आली जनाब पुतिफार को मुझसे कोई काम था। पेशकार कसर जनाब हुनीफर काफी अरसे से अलील हैं और कसर के बहुत से अमूर इल्तवा में पड़े हुए हैं। उनकी सेहतयाबी तक उमूर कसर की तमाम जिम्मेदारियां आप संभालेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं माजरत चाहता हूँ। माजरत। जनाब हुनीफर की बीमारी से बाखबर हूँ। इनकी अहदत को भी गया था। आप परेशान न हों, उनकी सेहतयाबी तक हत्तुल मकदूर फराइज की अंजामदही करूँगा। परेशान नहीं हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम ये तमाम काम बआसानी संभाल सकते हो। सिपासगुजार हूँ, ये आपका हुस्न नज़र है। आसिफ हुनीफर की जगह युजार सिर्फ पेशकार का ओहदा संभालेंगे। यकीन नहीं आ रहा ना? खुद सुना है इन्हीं कानों से, खुद जनाब पोतीफार की जबान से। यकीन करो। नहीं, वो साहब ने खुद सुना है। यकीन करो, हुनीफर के कायम मकाम बने हैं। युजार सिर्फ से बेहतर और कौन होगा? तुम लोग को मालूम है क्या हुआ? आसिफ हुनीफर की जगह युजार सिर्फ पेशकार का ओहदा संभालेंगे। अब देखना सारे मसले हल हो जाएंगे। युजार सिर्फ आज से पेशकार हो गए हैं। कितनी खुशी की बात है। उनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। खान सामा। जी जनाब युजार सिर्फ। मैंने बताया था ना कि जनाब हुनीफर की तबीयत ठीक नहीं, उनके लिए कोई मुनासिब ग़िज़ा तैयार करवाएं। तैयार है जनाब, बस अभी भिजवाता हूँ। आप लोगों को कोई काम नहीं? यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? कैसी तबीयत है इनकी जनाब सीनुहा? मैंने पहले भी बताया था कि इनका वक्त आखिर करीब है। मेरे पास इनका इलाज नहीं। यानी कोई उम्मीद नहीं? कुछ तो कीजिए जनाब सनूहा। ये बहुत कमज़ोर है, इस बीमारी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इनकी पसलियों में खून के लोथड़े जमा हो गए हैं। अरसा हुआ जो मैं कसर के उमूर से बेखबर हूँ। तुमसे बेहतर कोई इन उमूर को अंजाम नहीं दे सकता। आप परेशान मत हों, बस आपको चाहिए आराम के साथ साथ जल्द ठीक होने की कोशिश करें। मैं उमूर कसर के लिए परेशान नहीं हूँ। परेशान हूँ अपनी उम्र के रायगाह जाने पर। जिंदगी का सफर खत्म, लेकिन दुरुस्त राह के इंतखाब को न पा सका। मेरा ख्याल है कि मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ। अभी देर नहीं हुई, अब भी राह मुंतखब कर सकते हैं। अच्छा, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बताओ युजार सिर्फ। क्या आपने अच्छी तरह सोच लिया है?
पिछले 11 सालों से तुम्हारे खुदा के बारे में सोच रहा हूं। जब से तुम्हें इस कसर में देखा है तब से बस बहुत सोच लिया। अब सिर्फ ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। बताओ मैं क्या करूं। मुझे कुछ देर जनाब हुनीफर के साथ तन्हा छोड़ दें। आप जबकि 11 सालों से खुदावंद यकता के बारे में गौर व फिक्र कर रहे हैं, बस यकता परस्त हैं। मुबारक हो। मैंने मुद्दतों उस खुदा से तन्हाई में बातें की। क्या आपको मालूम है कि खुदा के रसूलों पर भी ईमान रखना ज़रूरी है? अगर मुझे उनके बारे में इल्म हो जाए तो यकीनन ईमान ले आऊंगा। हज़रत आदम तमाम इंसानों के बाप और खुदा के सबसे पहले पैगंबर हैं, और यूसुफ इस वक्त उनमें से आखिरी है। आसिफ, क्या कह रहे हो? यूसुफ तो तुम्हारा असली नाम है, यानी तुम पैगंबर हो। यूसुफ, अगर मुझे पता होता तो सालों पहले ही मैं तुम पर ईमान ले आता। जनाब हुनीफर, क्या कुफ्र व शिर्क के खुदाओं से और बेजान बुतों से इज़हार बेजारी करते हैं? मुबारक हो। यकता परस्तों के मजमे में खुश आमदीद। सालों पहले जनाब पुतिफार के हमरा आमून के पैरोकार की इबादत का शाहिद रहा हूँ, और देखा कि वो लोग अपने हाथों से तराशीदा मसनूई बुतों को किस तरह मुकद्दस गर्दानते हैं और अपनी ज़रूरियात को उनसे अर्ज़ किया करते थे। मैंने उसी ज़माने से खुदावंद से अहद किया कि कुफ्र व शिर्क और बुत परस्ती से मुबारज़ा करूँगा, और मुझे खुशी है कि जनाब हुनीफर मेरी इन काविशों के सम्राट में से एक हैं। मैं भी खुश हूँ से। क्या अगर दुनिया से चला जाऊं तो मेरा मकाम जहन्नम तो नहीं होगा ना? यकीन रखें, ये खुदा का वादा है कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में भी शिर्क को तर्क करके खुदाए यकता पर ईमान ले आए तो उसका शुमार निजात याफ्ता में होगा। दुरूद बर जनाब यूज़ार सिफ, पेशकार आला कसर पुतिफार। आपसे किसने कहा कि मैं पेशकार हूँ? ये बात तो हम सभी जानते हैं जनाब पेशकार। दुरूद बर आली जनाब यूज़ार सिफ पर आप पर दुरूद। भी दुरूद हो। आपने गलत सुना है, पेशकार अब भी जनाब हुनीफर हैं। मैं तो सिर्फ उनकी सेहतयाबी तक ये जिम्मेदारी संभाले हुए हूँ। ताजुब है। अच्छा, बानो जुलेखा क्या देख रहे हैं? मैं कुछ भी नहीं देख रही। गोया कसर के नए पेशकार जनाब यूज़ार सिर्फ कुछ भी नहीं। कभी कभी तो आप अपनी हुदूद फलांग जाती हैं कारी मामा। याद रखें, हमेशा आपके ये तंज के नश्तर नजरअंदाज नहीं किए जा सकते।
कल दरिया नील के कुछ साहिली इलाके आमून के नाम पर जबरन कब्जे में ले लिए गए हैं और आज नशीबी इलाकों से चंद गरीब नौजवान लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर माबद आमून ले आए हैं। आमून की हमासरी के लिए उठा कर ले आना ये कोई नई बात तो नहीं है। नौजवान लड़कियों ने हमेशा अपनी रजा और रग़बत से आमून की हमसरी का इंतखाब किया है, ना कि जबरन। काहिनों की लज्जत के लिए उठा के ले गए हैं, ना कि आमून की हमसरी के लिए। वगरना इन बेजान पत्थर के टुकड़ों को बीवी की क्या जरूरत। आपको ज़ेद नहीं देता कि जवान वली अहद के सामने माबद के काहिनों और आमून बुजुर्ग की इस तरह तौहीन करें। ये बातें इसके ईमान को मुतज़लज़ल कर देंगी। ईमान? हमारे फर्जंद के ईमान को माबद के काहिनों और अरबाब इख्तियार के नापसंदीदा अमाल मुतज़लज़ल करेंगे, ना कि इन हक़ाइक़ का बयान करना। उसे तमाम मामलात से आगाह होना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि उसकी सरजमीन के लोग किस चीज़ पर ईमान रखते हैं और आइंदा के लिए तय कर सके कि उसे किस मुमलिकत पर हुकूमत करनी है। मुझे जो कुछ भी माबूद के काहनों और आमून के बारे में जानना चाहिए खूब अच्छी तरह जानता हूँ। ये तो हमेशा ही से माबद और काहिनों की तरफदार रही हैं और उनकी शर्मनाक बदआमालियों के लिए तौजीह पेश करती हैं। इन्हें आमून और खुद सरो फितना परवर काहिनों की तो बड़ी फिक्र है, लेकिन मेरी हुकूमत और सल्तनत की इन्हें कोई परवाह नहीं है। आली जनाब, काहिनों के आखिरी इक़दामात के ज़िम्न में मखसूसन क्या हुक्म फरमाते हैं? बहुत जल्द इस फितना और फसाद का खात्मा कर दूंगा और काहिनों की बिछाई बिसात को तिप्स में ही लिपेट दूंगा। जितना जल्दी मुमकिन हो माबद पर हमले की इब्तिदाई तैयारियां मुकम्मल करें। क्या आप समझते हैं कि लश्कर मिस्र माबद की सिपा का सामना करने की हिम्मत रखता है? लोग उनसे तंग आ चुके हैं। माबद अब वो साबिका मकाम व मंजिलत नहीं रखता। उनकी ताकत अब पहले जैसी परेशान कुन नहीं रही। खुदा को बेनियाज होना चाहिए, ज़मान व मकान से बेनियाज, खाने सोने से बेनियाज। तमाम मखलूक न्याज़मंद है, तमाम मखलूक ज़ईफ़ व नातवा है। गनी मुतलक फ़कत खुदा की ज़ात है। आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं? क्यों साई की तरह दिन रात मेरा पीछा करती हैं? नहीं मानो हुजूर, नहीं तो मैं बस अपना फर्ज समझती हूँ कि आपकी खिदमत के लिए हम वक्त मौजूद रहूं। अगर मेरी मौजूदगी परेशानी का बाइस होती है तो आज की बात मैं आपसे दूर रहूंगी। तुम्हारा क्या ख्याल है, किस लिए यूज़ारसिफ पर इतनी कड़ी नजर रखी हुई है? पता नहीं, मैंने बारह ये मंजर देखा है। मुझे नहीं लगता कि निगाहों में कोई खास नियत पोशीदा हो सकती है। तुम्हारी बातें तो हुस्ने नियत से ज्यादा हिमाकत पर मुबनी होती हैं। चलो यहाँ से। दुरूद बर खुदाबंद कसर जनाब पूतीफार।
दरूद पर अजीज मिस्र जनाब पुतिफार। दरूद अमून और युजार सीफ, आप दोनों पर भी दरूद हो। मैं चाहता हूं कि खुद को आजमाऊं। मेरे साथ जंग करोगे? जंग नहीं, लेकिन अगर आजमाइश का इरादा रखते हैं तो इम्तिहान ज़रूर दूंगा। आमून हो तब मोहब्बत के काहिनों के साथ मुकाबले का इरादा रखते हैं। वो उनका काम तमाम करना चाहते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं और उमूर सल्तनत में दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये खतरनाक काम है। फिलहाल तो अकाबरीन माबद बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। उन्होंने हतमी इरादा कर लिया है और मुझे भी अमाती लश्कर का हुक्म दे दिया है। इसका मतलब समझते हो? आमुन होतब को चाहिए कि पहले कसर में माबद के असर नफूस के अवामिल से मोहतात रहें। आमुन होतब की जिंदगी को खतरा है। उनकी जान की हिफाजत कीजिए और लम्हा भर को भी उनको तन्हा मत छोड़िए। खतरा? खतरा किसकी जानिब से? किसी की भी जानिब से हो सकता है। जनाब आमुन होतब के कसर में हर फर्द। आली जनाब, आमुन होतब के दुश्मन तो हर जगह मौजूद है। मैंने बानूती को एक बार देखा है। वो आमुन के मामले में बड़ी रासिख़ुल अक़ीदा हैं। ताज्जुब है। यही बात आज जनाब आमून होतब भी बानूती से गुस्से के आलम में कह रहे थे और उन्हें खाइन और माबद की तरफदार कहा। जनाब आमुन होतब की जान को खतरा है। उनकी हिफाजत करें। अपना ख्याल रखना। बानू की खात्मा उनकी जानिब से एक पैगाम लाई है। बानूती ने ताकीद की है कि ये खुद आपके हवाले करूं। मेरी तरफ से उनको शुक्रिया कहना। तुम भी मेरे साथ आओ।